अली इब्ने अयाज़ अली साहब को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और तक़रीर पेश करें। इनकी तक़रीर का उन्वान है ईद कुर्बा एसार की अजीम मिसाल। ये अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना हाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़अंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए थे कि इसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंद दी। मोहतरम दोस्तों और मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है वो सूरह सौफ़ात की एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने की उम्र पे पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा कर रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़ुबा कर रहा हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान आप बिला झिझक वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बरहक़ है, खुदा वाहिद ला शरीक ने आपको इराक़ की तरफ नबी बनाकर भेजा। इराक़ जिसका पुराना नाम बाबिल है, इसके बसने वालों को खुदा वाहिद की तरफ बुलाया, कौम ने आपको ठुकरा दिया और आप मायूस हो गए। आपकी दावत पर सिर्फ आपकी ज़ौजा हज़रत सारा और मुस्तक़बिल के रसूल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। वही रब्बानी के ज़रिया हुक्म हुआ कि तुम मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर जाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर इराक़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गुज़रते हुए मुल्क शाम तक पहुँच गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 80 साल से कुछ ज़्यादा हो चुकी थी। अभी तक आप औलाद से महरूम थे। बड़े अरमानों और उम्मीदों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार आलम मुझे एक नेक फ़र्ज़ंद अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ को, इल्तिजा भरी उम्मीद को अर्श पर सुना, दुआ कबूल हुई। उलमाए कराम लिखते हैं कि जो शख्स औलाद से महरूम हो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कसरत से पढ़ा करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ इब्राहिमी की बरकत से बे औलाद को औलाद से नवाज देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी अहलिया हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल पैदा हुए। जिस वक्त हज़रत इस्माइल पैदा हुए उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल के हो चुके थे। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि बुढ़ापे में औलाद का होना कुदरत के आगे कोई बड़ी बात नहीं। वो चाहे तो आदम और हवा को बिला माँ बाप के पैदा कर दे, वो चाहे तो बिला बाप के ईसा को पैदा कर दे, वो चाहे तो पहाड़ के पेट से हमेला ऊँटनी को पैदा कर दे। याद रखो अल्लाह के ख़जाने में लफ्ज़ नामुमकिन नहीं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और जब 13 साल की उम्र के हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा कर रहे। सुबह बेदार हुई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और कहा, या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़अंज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरा नूर नज़र, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़ुबा कर रहा हूँ, अब तू बतला तेरी राय क्या है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में वो जवाब देते, वो जवाब और वो अंदाज़ खुदा कादिर को इतना पसंद आया कि कुरान ने उनके जवाब को यूँ नकल किया, क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, अरे मेरा अब्बा जान आप बिला झिझक वही कीजिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को लेकर मीना के मैदान की तरफ आए ताकि अल्लाह के हुजूर अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करे। शैतान ने आपको 3 मरतबा बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अल्लाह के नबी बरहक़ थे, वो कैसे बहक सकते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को तीनों मकामात पर 7-7 कंकरियाँ मार कर भगाया।
आज तक जो भी अल्लाह के बंदे या बंदियाँ अल्लाह के घर का हज करने जाते हैं तो मीना के मैदान में तीनों जमरात पर साथ साथ कंकरियाँ मार कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस नाजुक और मुबारक अमल की याद ताज़ा करते और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। आज भी हो जो इब्राहिम से ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मोहतरम हज़रात, कुरान पाक में इरशाद है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिज्जबीन, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को करवट लिटा दिया गया और छुरी हुल्कुम इस्माइल तक पहुंची थी कि हातिफ़ गैबी ने आवाज़ दी वनादैना वया इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, पर्दा गैब से हमने इब्राहिम को पुकारा और इस कड़ी आजमाइश में कुर्बानी की कबूलियत का मसरदा सुनाया। यह आवाज़ सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना चाकू रोका और आसमान की तरफ देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने हाथों में एक जन्नत का दुम्बा लिए खड़े। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया कि इस्माइल के बदले इस दुम्बे की कुर्बानी दीजिए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में ज़मीन पर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए लेटे थे तो इस्माइल थे और जब उठे तो कायनात ने आपको ज़बीउल्लाह के लक़ब से पुकारा। हज़रत उलमा किराम लिखते हैं कि वो जन्नती दुम्बा जिसकी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, ये वही जन्नती दुम्बा है जिसकी कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा हाबिल ने दी थी। कुर्बानी के माना क्या है? हज़रत उलमा किराम लिखते हैं कि किसी हलाल जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल करने की नीयत से ज़ुबाह करना कुर्बानी कहलाता है। जब से आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ये दुनिया आबाद हुई, जब से कुर्बानी का वजूद मिलता है। रोहे ज़मीन पर सबसे पहले कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल ने दी थी। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत सारे जानवरों को अल्लाह के लिए ज़ुबाह किया करते थे, फिर आसमान से आग आती थी और कुर्बानी के जानवरों को जला देती थी। फरमाया रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों पर कुर्बानी का गोश्त हलाल नहीं था, बल्कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में मकबूल होती आसमान से आग आती थी और कुर्बानी के जानवरों को जला देती थी, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में मकबूल ना होती उसे आग न जलाती। लेकिन अल्लाह का इस उम्मत पर हज़ार एहसान है कि उसने उम्मत मुस्लिमा के लिए कुर्बानी के जानवर को हलाल कर दिया। फरमाया रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहिल्लत लिल गनाइम, अल्लाह ने माल गनीमत को और कुर्बानी के जानवर के गोश्त को हमारे लिए हलाल कर दिया। बहरहाल जिस तरह और उम्मतों पर कुर्बानी लाजिम थी, इस उम्मत पर भी कुर्बानी वाजिब करार दिया गया। उम्मत की ये कुर्बानियाँ अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करने के लिए की जाती है। एक मरतबा सहाबा किराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह मा हाज़िल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? फरमाया रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत अबीकुम इब्राहीम सलवातुल्लाहि व सलामा, ये तुम्हारे रूहानी बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी में हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिकुल्लि शाअरतिन मिन अस्सौफ़ि हसना, कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी है। कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद से लेकर 12वें तारीख़ के आफ्ताब गुरूब होने तक के है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है, रात में कुर्बानी करना मुनासिब नहीं है। कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम पर वाजिब है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी और इसके पास 7.5 तोला सोना या इस कीमत के बेकदर रकम हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का जानवर उम्दा से उम्दा होना चाहिए। हदीस में आया है कि कल क़यामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर हमारे लिए पल सिरात की सवारी बनेगा। अभी शेर पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगा। आज भी हो जो इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने वाला बना दे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।